सुधांशु जी, एक बहुत बड़ी और अच्छी बात श्रीवास्तव साहब ने कही। दिल्ली पुलिस उस वक्त कहां होती है जब चलती बस में रेप हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस तब कहां होती है जब एक महिला को गाड़ी के नीचे से घसीट कर ले जाते हैं। जब आपने ये कहा कि और इंतजाम पुलिस के किए गए क्योंकि नए साल का मौका है, दिल्ली पुलिस अचानक से यहां पहुंच जाती है राहुल गांधी से पूछने। इतनी सतर्कता, त्वरित कार्रवाई, त्वरित रिएक्शन उस समय दिखाया होता तो कितनी जानें नहीं बच गई होती। सर अर्पिता जी, मेरे महाराष्ट्र की बिटिया के 35 हिस्से दिल्ली की जमीन पे फेंके गए। अर्पिता जी, तर्की समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मुझे तर्की विपक्ष का समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ कहते हैं 45 दिन बाद कार्रवाई, एक तरफ कहते हैं त्वरित एक्शन। पहले अपना आरोप तय करने में जवाब दे देता हूं। सर सुधांशु जी, लेकिन इससे तो नहीं बचा जा सकता ना कि ये दिख रहा है। अच्छा, आप ये बता दीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ज्ञान भी रखते हैं। नहीं तो मैंने पूछा, पहले बताइए आरोप क्या है? कौन ऐसे नेता, आपने कभी ऐसा हुआ कि बहुत सारे नेता बहुत सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन कितने नेताओं के घर पर ऐसे पुलिस पहुंच जाती है उन आरोपों को पूछने के लिए? भाई आपके पास तथ्य क्या है, पहले आरोप साबित कीजिए। नहीं, कारण यह है कि जिस प्रकार का एक्ट महिलाओं के खिलाफ रेप का है, ऐसा कोई एक्ट आप बता दीजिए अर्पिता जी, जिसमें यह प्रावधान हो कि यदि महिला ने कहा और कार्रवाई नहीं हुई तो एसएचओ पे एफआईआर हो जाए। चुनौती से पूछता हूं, आप बताइए या हमारे विपक्षी बताएं, बताइए कोई ऐसा एक्ट में प्रावधान हो। SC/ST एक्ट में भी एसएचओ पे प्रावधान नहीं है एफआईआर होने का, यहां एसएचओ पे प्रावधान है, पुलिस पे एफआईआर होने का प्रावधान है। इसलिए पुलिस की सक्रियता आवश्यक है, अन्यथा ब्रजमोहन जी बता में मेरी बेटी के 35 वाजपेयी जी तो लॉ के गए जानकार थे, हैं, वो बता अभी तक उस टीआई पे वहां पर एसएचओ पे कार्रवाई नहीं हुई है। यही जो हुड्डा साहब है जो घूम रहे हैं, ये जवाब दे देश को कि मेरी बेटी, महाराष्ट्र की बेटी के 35 हिस्से किए गए और उसके अंगों को पूरे दिल्ली के अंदर फेंका गया। उस समय सो रहे थे क्या ये? इनका गश्ती दल क्या करता है, आप बताइए मुझको। हाँ बिल्कुल, कार्रवाई तो हुई मान्यवर, मतलब महाराष्ट्र में इनका प्रशासन इतना, मैं पूछ रहा हूं ना, किसने काटे थे? नाम और तो दूसरी एक बात और सुनिए सुधांशु जी, नाम लीजिए, किसने काटे थे? कानून के अंतर्गत जहां पर भाषण दिया गया है वहां की पुलिस तो कार्रवाई कर सकती है ना। ये दिल्ली पुलिस को क्या हो गया अचानक? किसने किए? सिर्फ खाली किरण पटेल को बचाने के लिए ये मत करिए, वो ठग है। देश की सुरक्षा को सेम लगाइए, उस पर कार्रवाई होने दीजिए, उसको संरक्षण मत दीजिए। एक सेकंड, ये पूरा मुद्दा आप लोग दूसरी तरफ लिए चले जा रहे हैं। मैं बार बार जरा मुद्दे पर बात कर। सापरा साहब, आप सिर्फ ये दिखाएंगे या कुछ बोलेंगे भी राहुल गांधी पर? नहीं अर्पिता जी, बहुत प्रिसाइज मैं कह रहा हूं, मैंने एक्ट का उल्लेख किया। एक्ट का सुधांशु जी, आपने एक्ट का उल्लेख किया, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि ऐसे एक आपने इस पर जवाब नहीं दिया। सर, कितने नेता ऐसे हैं जिन्होंने आरोप लगाए हो और उनके घर पर पुलिस पहुंच गई हो, ये पूछने की चलिए आरोप आप जरा बताइए कि आरोप आपने कैसे लगाए, बताइए वो कौन है? अरे मैंने कहा इस एक्ट के तहत किसी ने आरोप लगाया हो तो आप मुझे नाम बताइए। अर्पिता जी, इस एक्ट के तहत महिला पे बलात्कार हुआ, ये उनके संज्ञान में आया, ऐसा किस नेता का बयान था? आप ही बता दीजिए। इतने केसेस सामने आए सर, एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन कितनी कार्रवाई हुई वो भी आंकड़ा आपके पास नहीं होगा। अरे कितने नहीं, नाम बताइए ना। नहीं, आप 2000 केसेस आए, लेकिन सर रजिस्टर है वो केसेस इतने, और ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ये भी तो जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है ना। अरे भाई वही तो मैं 2011 से मैंने आपको 2020 का नाम कहीं नहीं है, उसमें 2021 तक मैंने आपको गिना दिया कि केसेस बढ़े हैं। वो जिम्मेदारी क्या नहीं बनती दिल्ली पुलिस की, कैसे केसेस या ऐसे चीजें ना बढ़े, उसमें जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी इसमें है कि राहुल गांधी के पास जाकर पूछ लिया जाए कि आप नाम बताइए। वो भी मैं जवाब, मतलब वहां पर आप एक्टिव नहीं है, लेकिन यहां पर आप इतने ज्यादा एक्टिव है। हालांकि 45 दिन तो भूला नहीं जा सकता, 45 दिन बाद तो पहुंची है सर पुलिस। अब देखिए, अभी आप त्वरित कार्रवाई कह रही थी, अब आप 45 दिन पे आ गई। चलिए, अब आपने 45 दिन का कहा तो मैंने 45 दिन का उत्तर दे दिया कि पहले यात्रा पे फिर विदेश पे थे। अब आपने जो कहा 2000 केसेस हुए, कारण जानते क्या है? अब दिल्ली पुलिस तो वो मुस्तैदी कर दी है कि हर एफआईआर दर्ज होती है, ऑनलाइन भी एफआईआर हो जाती है। देना चाहूंगा इनका, पहले जाना पड़ता था थाने में और इसलिए समस्या होती थी, अब ऑनलाइन भी एफआईआर हो जाती है। तो ये पुलिस तंत्र ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है, इसलिए आपको यह संख्या दिखती है। ठीक है, सक्रियता के बाद हर रोज 40 केस सामने आते हैं सर, एनसीआरबी का डेटा है, हर दिन 40 केस करीब सामने आते हैं, ये सक्रियता है। उसके बाद 40 केस सामने आ रहे हैं हर रोज महिलाओं पर। अर्पिता जी, मैं इस पे एक बात कहना चाह रहा हूं। सर एक सेकंड, इसीलिए तो ये आवश्यकता है कि अगर ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और कोई देश की इतनी बड़ी पार्टी का प्रमुख व्यक्ति ऐसी बात बोल रहा है तो और संवेदनशीलता की बात है, इस पर तो जरूर पूछना चाहिए। तो आप इस पे क्या एक्शन है सर? एनसीआरबी का ये जो डेटा है 2021 का, 40 केस से
आपको उसमें चिंता नहीं है कि डेली 40 केस आ रहे हैं, वो केस और ना आए इसलिए सतर्कता पुलिस की सड़कों पर बढ़ाई जाए। जो नए साल के मौके पर नहीं दिखा सर, उससे इनकार कर देंगे आप। वहां पर आप मुस्तैद नहीं है, लेकिन यहां मुस्तैद क्यों? मैं विनम्रता से आपसे कहना चाहूंगा, नहीं अर्पिता जी, मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहूंगा, मुस्तैद नहीं है आपके बयान का आधार क्या है? आपने कहा मुस्तैद नहीं है, इसका आधार क्या है? सर इसका आधार तो सीसीटीवी तस्वीरें अगर आपने नहीं देखी हो, नए साल में वो कितने किलोमीटर गाड़ी में उस लड़की को घसीटता रहता है, सतर्कता होती तो वहां सर मैंने महिलाओं पर वो शो किया सर, मैंने महिलाओं पर बाद में 4-5 रात में लगातार गई हूं, सड़कों पर खड़ी रही हूं सर। आज तक ने वो मुहिम छेड़ दी थी सर। जहां पर आप कह रहे सतर्कता नहीं है, तो इसके आपको और क्या सबूत चाहिए कि 14 किलोमीटर तक उस लड़की को घसीट दिया जाता है, पुलिस वाली को भनक नहीं लगती, वो भी ऐसा वैसा दिन नहीं, नए साल में जब आप कहते हैं कि और पुलिस अधिकारी वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं ताकि कहीं ऐसी हरकतें ना हो, फिर तो जिम्मेदारी किसकी बनी सर? सड़क पर मैं कहीं पर भी खड़ी हो रही हूं, हर लड़का आकर छेड़ के महिलाओं को जा रहा है। जानकारी हो रही है, मैं रिपोर्ट के माध्यम से बताऊं सर, मैं सड़क पर जाकर मैंने रिपोर्ट की है।